पार्थ और अर्पिता की कस्टडी के मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। पार्थ चैटर्जी को भुवनेश्वर से कोलकाता ले जा सकती है ईडी। अर्पिता के घर से ईडी ने जब्त की काली डायरी, 40 पन्नों के काले कारोबार के सबूत उसमें। घोटाले में पार्थ चैटर्जी के बॉडीगार्ड विशंबर मंडल का कनेक्शन, विशंबर मंडल के 10 रिश्तेदारों को मिली नौकरी। कोर्ट ने बॉडीगार्ड विशंबर मंडल के 10 रिश्तेदारों की नियुक्ति के जांच के आदेश दे दिए हैं। भर्ती घोटाले में ईडी के हाथ लगे कई सुराग, मंत्री पार्थ चैटर्जी और अर्पिता के बीच लेन देन के मिले हैं सबूत। पार्थ चैटर्जी पर सीएम ममता बनर्जी ने चुप्पी तोड़ी, कहा नहीं करूंगी भ्रष्टाचार का समर्थन, गलती की है तो साथ नहीं देंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में भर्ती घोटाले को लेकर मची हलचल, ममता ने कहा हमारा मीडिया ट्रायल हो रहा है। भुवनेश्वर एम्स ने कलकत्ता हाईकोर्ट को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। पार्थ चैटर्जी को पुरानी बीमारी की वजह से परेशानी। पटना टेरर मॉड्यूल में आरोपी मोहम्मद जलालुद्दीन नूरुद्दीन जंगी को भेजा गया जेल, 48 घंटे की रिमांड पर थे ये आरोपी। कल से एनआईए पटना टेरर मॉड्यूल मामले में करेगी जांच। पटना पुलिस ने जांच के सबूत और सभी दस्तावेज एनआईए को सौंप दिए हैं। हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि के मौके पर पीएम मोदी ने कहा हरमोहन सिंह का काम आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव गुट, शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसले तक चुनाव आयोग में चल रही प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की। नई आबकारी नीति को लेकर जांच के आदेश, एलजी विनय सक्सेना ने 15 दिन में मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। सियासी जंग के बीच आम आदमी पार्टी का दिल्ली एलजी पर आरोप, कहा जानबूझकर सरकार के काम में बाधा डाल रहे हैं एलजी। नई आबकारी पॉलिसी के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, आप सरकार की नीति का किया विरोध। रामनाथ कोविंद की विदाई पर महबूबा मुफ्ती का हमला, कहा बीजेपी के एजेंडे के लिए संविधान को कई बार कुचला। महबूबा के बयान पर रविंद्र गुप्ता का हमला, कहा महबूबा का बयान उनकी हताशा का सबूत है। रविंद्र रैना ने महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना, कहा समाज में जहर घोलती हैं महबूबा मुफ्ती। हर घर तिरंगा अभियान को एआईयूडीएफ एमएलए अमीनुल इस्लाम ने बताया पाखंड, कहा देशभक्ति हमारे दिल में है। श्रीनगर के घंटा घर से करगिल युद्ध स्मारक तक पहली तिरंगा बाइक रैली रवाना, तरुण चुग ने दिखाई हरी झंडी। बिहार के नवादा में एसएसबी का जागरूकता अभियान, घर घर तिरंगा फहराने के लिए किया जागरूक। हंगामा करने पर लोकसभा से कांग्रेस के 4 सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित, कल तक के लिए स्थगित की गई कार्रवाई। देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने ली शपथ, चीफ जस्टिस एनवी रमन ने दिलाई शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के लोकतंत्र की तारीफ की, कहा भारत के लोकतंत्र ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। शपथ के बाद महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत में गरीब सपने देख भी सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। शपथ से पहले द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। राष्ट्रपति भवन फोरकोर्ट में हैंडिंग ओवर सेरेमनी का आयोजन हुआ। रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह में पीएम भी रहे मौजूद। अमृतसर के चित्रकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 7 फीट की पेंटिंग के साथ उन्हें दी बधाई। ओडिशा के गंजम में सैंड आर्टिस्ट ने रेत से तस्वीर बनाकर राष्ट्रपति मुर्मू को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति मुर्मू के शपथ ग्रहण में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं शामिल हुए। आरजेडी का जेडीयू और बीजेपी पर हमला। एबीपी नेटवर्क के सीईओ अविनाश पांडे को बड़ा सम्मान, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ने मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर से नवाजा। यूपी के बागपत पहुंचे सीएम योगी, कांवड़ यात्रा का किया हवाई सर्वेक्षण। दिल्ली में बीजेपी ने किया आम आदमी पार्टी के ऑफिस का घेराव, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की बर्खास्तगी की मांग की। बिजनौर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश नाकाम, मजार तोड़ने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। यूपी के मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा निकालने पर हंगामा हुआ, सड़क पर चारपाई लगाकर रोका रास्ता। यूपी के सीतापुर में कांवड़ियों की भीड़ को संभालने के लिए पुलिस ने चलाई लाठियां, पुलिस का वीडियो वायरल। यूपी के प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर सामूहिक नमाज पढ़े जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, 22 जुलाई का ये वीडियो है। लुलु मॉल के बाद मेरठ के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नमाज पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जांच में जुट गई है पुलिस। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के विधायक ने पेश की सौहार्द की मिसाल, कांवड़ियों को अपने हाथों से खिलाए फल। यूपी के संभल में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश कर रहे कांवड़ियों का वीडियो वायरल, अल्लाहू अकबर और वंदे मातरम के नारे लगाए। यूपी के बुलंदशहर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तिरंगा यात्रा के दौरान शिव भक्तों पर की पुष्प वर्षा। मुंबई में नगर निगम चुनाव से पहले एक्टिव हुए एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे, कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट को मथुरा कोर्ट की रिपोर्ट आने का इंतजार, एएसआई की अर्जी पर किया था तलब।
दिल्ली में पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने खाप पंचायत के नेताओं से मुलाकात की। कन्नौज दौरे पर अखिलेश यादव, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लिया जायजा। बेंगलुरु में पुलिस ने संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा, गिरफ्तार आरोपी का लश्कर से कनेक्शन है। कटरीना कैफ और विकी कौशल को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी मुंबई में अरेस्ट हो गया है। राजस्थान के अलवर में सिख समाज ने किया बंद का ऐलान। सिख ग्रंथी के केश काटने के मामले पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज। यूपी के सोनभद्र में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। पूर्व ग्राम प्रधान ने किया था एनटीपीसी की जमीन पर कब्जा। यूपी के फतेहपुर में खागा विधायक कृष्णा पासवान को नगर पंचायत अध्यक्ष बनाए जाने पर सावन के दूसरे सोमवार पर हरिद्वार के घाटों पर कांवड़ियों ने श्रद्धा दिखाई। उमड़ी लाखों की भीड़। आगरा एक्सप्रेसवे पर लगा ट्रैफिक जाम। भारी गाड़ियों को डाइवर्ट करके ट्रैफिक पुलिस ने जाम को खत्म करवाया। लखनऊ में तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल। बीच सड़क पर तलवार से केक काटकर मनाया बर्थडे। गुजरात के बोटाड में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत। कई लोगों की हालत गंभीर है। सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए। पुणे में ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। महिला पायलट जख्मी हो गई है। तमिलनाडु में कबड्डी खेलने के दौरान कबड्डी खिलाड़ी की मौत हो गई। इटारसी रेलवे ट्रैक पर मिला बीटेक स्टूडेंट का शव। पुलिस ने जताई सुसाइड की आशंका। राजस्थान के कोटा में फूड पॉइजनिंग से 3 की मौत। 10 से 15 लोगों का इलाज अभी चल रहा है। यूपी के बरेली से जामताड़ा से अफीम की तस्करी करने वाले 4 तस्कर गिरफ्तार हो गए हैं। कानपुर में बेटे ने पिता की गला रेतकर हत्या की। जांच में जुट गई है पुलिस। राजस्थान के भीलवाड़ा में शॉर्ट सर्किट से स्कूल बस में आग लग गई। छात्रों समेत सभी सुरक्षित है। महाराष्ट्र के पालघर में बाइक और वैन में भिड़ंत हुई। 1 की मौत हो गई है। एमपी के उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाहर पंडाल गिर गया। 2 लोग घायल हुए। खूंटे से बांधा गया। अलीगढ़ यमुना एक्सप्रेसवे ट्रक और कार की वहां पर टक्कर हो गई है। 2 की मौत हो गई है, 8 घायल है। हिमाचल में जुलाई महीने में मानसून ने तोड़ा पिछले 17 साल का रिकॉर्ड। आने वाले दिनों में मौसम विभाग का अलर्ट है। मनाली में लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लैंडस्लाइड के बाद उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर मलबा आने के बाद बंद हुआ रास्ता। राजस्थान के बूंदी में भी लगातार आफत बन गई है बारिश। उफान पर है नदी नाले। बूंदी में भारी बारिश के बीच उफनते नाले को पार करने के दौरान फंसा युवक, ग्रामीणों ने जान बचाई। राजस्थान के बारां में कुदरत का कहर। खाट को नाव बनाकर बीमार बुजुर्ग को ले जाया गया अस्पताल। राजस्थान के सीकर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। रेलवे ट्रैक पर सड़कों पर भर गया है पानी। बारिश के बाद मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में माचागोरा डैम का जलस्तर बढ़ गया है। 4 गेट खोल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के सागर में रास्ता पार करने के दौरान बह गई गाय। स्थानीय लोगों ने बचाई जान। एमपी के डिंडोरी में तेज बारिश से सिवनी नदी में जलस्तर बढ़ गया है। गोरखपुर से गोपालपुर मार्ग में आवाजाही बाधित हुई है। एमपी के महोबा में अस्पताल परिसर में तालाब जैसे हालात है। थोड़ी देर की बारिश में भर गया पानी। भारी बारिश में भोपाल जबलपुर हाईवे का सर्विस रोड और पुल का हिस्सा पानी में बह गया है। एबीपी न्यूज की खबर का असर हुआ। रायसेन में NH12 पर ढहे पुल को बनाने वाला इंजीनियर सस्पेंड हो गया है। कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। बाढ़ बारिश से महाराष्ट्र के इगतपुरी में बिजली सप्लाई ठप हो गई है। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। गुजरात में भी मूसलाधार बारिश की वजह से खोराज पुल में दरार आ गई है। पुल का एक हिस्सा बारिश में ढह भी गया है। मुंबई BMC की खुल गई है पोल। कल्याण डोंबिवली में बारिश की वजह से सड़कों पर गड्ढे पड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बाढ़ में फंसे 8 लोगों को NDRF की टीम ने बचाया। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।